नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे षष्ठः सर्गः। गते पुरोहिते राम स्नातो नियतमानसः स पत्न्या विशालाक्ष्या उपागमत्। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम रखने वाले श्री राम जी ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी सीता जी के साथ श्री नारायण भगवान की उपासना आरंभ की। प्रग्रह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत् ततः महते देवता याज्यं जुहाव ज्वलितानले। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। शेषं च हविष्यस्तस्य प्राश्याशास्यात्मनः प्रियं ध्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे वाग्यतः स वैदैया भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्या यतने विष्णु शिष्ये नरवरात्मजः। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मौन हो वे राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाइयों पर रहे। एक यामावशिष्ट्याटायां रात्यां प्रति विबुध्य सह अलंकार विधिं सम्यक कारयामास वेश्मनः। जब 3 पहर बीत कर एक ही पहर रात शेष रह गई तब वे उठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। तत्र शृण्वन् सुखावाच सूतमागध वंदिनां पूर्वां संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः। वहाँ सूत मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्योपासना की और फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनं विमलक्षौम संवीतो वाचयामास सद्विजान। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से भी स्वस्ति वाचन कराया। तेषां पुण्याहघोषोऽथ गंभीर मधुरस्तथा अयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषानुनादितः। उन ब्राह्मणों का पुण्याहवाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम् अयोध्या निलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के साथ व्रत आरंभ कर दिया है तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनं प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरीं। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। सीताभ्र शिखराभेषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु
चैत्येष्वट्टालकेषु च नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु चैव सर्वासु वृक्षेष्वालक्षितेषु च ध्वजाः समुच्छ्रिता साधु पताकाश्च भवंस्तथा। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गई और उनमें पताकाएं फहराई गईं। नट नर्तक संघानां गायकानां च गायनां मन कर्ण सुखावाच शुश्राव जनता ततः। उस समय वहाँ की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूहों तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। रामाभिषेक युक्ताश्च कथाश्च क्रूर्मिथो जनः रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु ग्रहेषु च। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु संघर्षः रामाभिषौ संयुक्ताश्च क्रूरेव कथामितः। घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें कर रहे थे। कृत पुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः राजमार्गः कृतः श्रीमान् पौरे रामाभिषेचने। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। प्रकाशकरणार्थं च निशागमन शंकया दीपवृक्षांस्तथा चक्रुर्नुथ्यासु सर्वशः। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब ओर से सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। अलंकारं पुरस्येवं कृत्वा तत्पूर्ववासिनः आकांक्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनं समेत्य संघर्षः सर्वे चत्वरेषु सभासु च कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशंसोर्जनाधिपम्। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो महात्मा राजाय कुलनंदनः ज्ञात्वा वृद्धं स्वमात्मानं रामं राज्ये अभिषेक्ष्यति। अहो, इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। सर्वे यानुग्रहीता स्मयन्नो रामो महीपतिः चिराय भविता गोप्ता दृष्टलोक परावरः। भगवान को हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी
रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोकों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। अनुत्थतमना विद्वान् धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथा स्मास्वपि राघवः। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो अनघः यत्प्रसादेनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें, जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। एवं विधम कथयतां पौराणां शुश्रूषुः परे दिग्भ्यो विश्रुतवृत्तान्तः प्राप्ता जानपदा जनः। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों की सभी बातें सुनी। ते तो दिग्भ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनं रामस्य पूरयामासु पुरीं जानपदा जनः। वे सबके सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। जनौघस्तैर्विसर्पद्भिः शुश्रुवे तत्र निस्वनः पूर्वसुदीर्णवेगस्य सागरस्येव निस्वनः। वहाँ मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरब सुनाई देता था, वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। ततस्तदिन्द्र क्षय संनिभं पुरं दिद्रक्षुभिर्जानपदैरुपाहितः समन्ततः सस्वन्माकुलं बभो समुद्रयादो बिरिवार्णवोदकम्। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षष्ठः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरण।